नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube लर्निंग चैनल UCP चेतना पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सचिंद्र शुक्ला। अपन ने पिछले वीडियो में मात्रक के बारे में देखा था, मूलभूत राशियों के मात्रक देखा था, पूरक राशियों के मात्रक देखा था और कुछ और मात्रक देखे थे। अब अपन आते हैं किधर, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक की तरफ। कुछ डेरिवेटिव क्वांटिटीज़ हैं। मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर है, दूसरे लेक्चर में बताया था किसका, व्युत्पन्न राशियों के बारे में, कि व्युत्पन्न राशियां होती क्या हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं व्युत्पन्न राशियों के बारे में कि व्युत्पन्न राशियां हैं क्या। व्युत्पन्न राशियां क्या हैं? व्युत्पन्न राशियां मूलभूत या आधारभूत राशियां, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, उन पे जो डिपेंड होती हैं, उनके माध्यम से जो बनती हैं, वो क्या कहलाती हैं? अपनी व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। क्या? डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो अब इनके क्या है, मात्रक देख लेते हैं। कभी कभी क्या जनरली पूछे ही जाते हैं, लगभग मात्रक पूछे जाते हैं। तो कुछ मात्रक मैं बताऊंगा यहाँ पे, और कुछ मात्रक जब अपन MCQ का लेक्चर लेके आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तो उनमें कवर कर दिए जाएंगे। तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है कि ये वाला मात्रक नहीं बताया गया, इस राशि का मात्रक नहीं बताया गया। सारे मात्रक जो महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, सभी बताए जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं अपन किसके बारे में, व्युत्पन्न राशियों के असाई मात्रक के बारे में। तो सबसे पहले सबसे छोटी और सबसे जानने वाली जो व्युत्पन्न राशि है वो है वेग, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी है क्या, सबसे पहले तो ये अपन जान ले। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ओवर समय अंतराल। चेंज, जो विस्थापन परिवर्तन है बटे समय अंतराल, ये क्या कहलाता है? हमारा वेग कहलाता है। अब डिस्प्लेसमेंट किस में जाएगा? स्वाभाविक है, लंबाई है तो मीटर में जाएगी। ठीक, लिख लीजिए मीटर, एम बस लिख देने से गड़बड़ हो जाएगा फिर। और टी तो सेकंड में ही जाता है, तो सेकंड लिख दीजिए या सीसी। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड ऐसे भी इसको लिखते हैं। ये किसका एसआई मात्रक हो गया? वेग का एसआई मात्रक हो गया। अब देखते हैं त्वरण, एक्सीलरेशन। अभी त्वरण तो क्या है? वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। लेकिन इसी का एक ऋणात्मक फॉर्म भी है, उसको कहते हैं मंदन या रिटार्डेशन। रिटार्डेशन भी क्या है? वेग में परिवर्तन की दर ही है, लेकिन वो कैसी है? ऋणात्मक है। जब अपन ब्रेक लगा रहे होते हैं किसी गाड़ी में, थोड़ा सा जब गति या चाल में जाएंगे तो वहाँ पे मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए कि त्वरण या मंदन में डिफरेंस क्या है। ऋणात्मक जो त्वरण है वही मंदन है कुल मिला के। ठीक है, तो त्वरण क्या है? वेग परिवर्तन की दर। अब वेग परिवर्तन की दर क्या होगी? dv/dt। ठीक, dv मतलब वेग में जो परिवर्तन हो, और dt समय अंतराल हो गया जो, और dv किस में है? मीटर पर सेकंड में है। तो इसको लिख दीजिए आप मीटर पर सेकंड। ठीक, और एक सेकंड यहाँ है, तो अब ये सेकंड यहाँ आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, इसको अच्छे से लिख लीजिए, सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो त्वरण, एक्सीलरेशन या अपने से रिटार्डेशन, मंदन पूछ ले, उसका भी जो मात्रक होगा, एसआई मात्रक होगा, वो क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। लेकिन जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो रिटार्डेशन या मंदन की न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी आएगी? ऋणात्मक आएगी। ठीक है, अब आते हैं संवेग, मोमेंटम। मोमेंटम द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक, वेग अब क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। मास क्या होता है? मास को रिप्रेजेंट करते हैं अपन m से, और वेलोसिटी को v से, तो m इंटू वी। अब v का तो मात्रक ये लिखा हुआ है अपने पास। ठीक है, और मास का अपन ने इसके पहले पढ़ा है ना, पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा उसको, तो वहाँ से मिल जाएगा ये। ठीक है, तो ये जो है वेलोसिटी का मात्रक हो जाएगा, और इसका हो जाएगा मास का kg, और ये हो गया वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा किसका मात्रक हो गया? संवेग का। संवेग का मात्रक क्या होता है? kg मीटर पर सेकंड। ठीक, अब आते हैं बल की तरफ अपन। तो बल क्या है? बल है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास वापस वही क्या आ गया अपना m, और एक्सीलरेशन स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मास मैंने बताया kg।
ठीक। और जो एक्सीलरेशन है वो यहाँ से आ गया, तो ये एक्सीलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है? एक साइंटिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन, उनने लॉज फाइंड किए जब, तो उस लॉ के थ्रू किसका डेफिनेशन बताई? बल की डेफिनेशन बताई। और बल की डेफिनेशन बताने के बाद ये जो मात्रक आया, ये मात्रक उनके नाम के आधार पर रख दिया गया और इसको बोला गया क्या? न्यूटन, ठीक। तो ये जो है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर है? 1 न्यूटन बल के बराबर होता है, ठीक है। और इसका एक और मात्रक होता है बल का, बल का एक मात्रक और क्या होता है? ये इसको बोलिएगा CGS। CGS मात्रक है, क्या है इसका एक CGS मात्रक? डाइन, ठीक। और डाइन किसके बराबर होता है? डाइन बराबर होता है, एक डाइन बराबर किसके होता है? वो 1 मल्टीप्लाई बाई -5 न्यूटन बल के बराबर कितना होता है? एक डाइन के बराबर होता है, ठीक है। तो ये अपने को ये भी पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर रिप्रेजेंट होता है, और इसकी CGS यूनिट क्या होती है? डाइन होती है। और एक डाइन की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है? 1 × 10⁻⁻5 न्यूटन के बराबर होती है। ये एग्जाम में जनरली पूछी जाती हैं, ठीक है ना, तो इनको ध्यान में रखना है, ठीक। अब देखते हैं कार्य, वर्क। तो वर्क जो होता है बल गुणे विस्थापन, ठीक। बल क्या हो गया? F, विस्थापन S से डिनोट करते हैं, DS से भी डिनोट करते हैं, तो बल F × S, और F केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, ये बल हो गया अपना। और ये जो होता है विस्थापन, ये मीटर में होता है, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बराबर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और ये किसके बराबर वैल्यू होती है? ये वैल्यू होती है जूल के बराबर, ठीक है। तो ये अपना क्या है? जूल, ठीक। ये एक जूल है। अब इसकी भी एक CGS यूनिट होती है, उसको भी याद रखना है, वो भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इसकी जो CGS यूनिट है, इसकी CGS यूनिट ये क्या है? ये अर्ग ऐसे लिखते हैं, और इंग्लिश में ERG। और एक अर्ग बराबर किसके होता है? एक अर्ग बराबर होता है 10⁻⁻7 जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है अपने को, एक अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल के बराबर होता है। CGS यूनिट है किसकी? कार्य की, ठीक है। अब आते हैं अपन पावर, शक्ति की तरफ। तो शक्ति का जो न्यूमेरिकल फॉर्मूला है वो कुल मिला के होगा, कार्य करने की दर जो होती है वो शक्ति कहलाती है, वही पावर है। तो कार्य बटे समय, ठीक। तो कार्य मैं यदि डायरेक्टली, हालांकि थोड़ा सा पहले SI मात्रक में लिख लेते हैं, मतलब जो अपन ने SI देखा है उसके आधार पर देख लेते हैं, फिर इसके बाद उसका जो भी रूप बनेगा उसको बाद में देख लेते हैं। तो कार्य क्या है? कार्य अपन ने यहाँ से देखा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। समय है तो समय यहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सेकंड हो गया। ये हमारा क्या है? जूल है, ठीक है। ये अपान में ही है टोटल, ठीक। तो ये जूल है, तो मैं इसको ऐसा क्या लिख सकता हूँ? जूल पर सेकंड। तो ये हो गया जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड किसके बराबर होता है? वाट के बराबर होता है, वाट के बराबर हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा और देखते हैं, इसकी एक यूनिट और देख लेते हैं, जनरली एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी गई होगी। वाट और आपके अश्व शक्ति में रिलेशन, हॉर्स पावर जिसको बोलते हैं, उसमें रिलेशन देख लेते हैं। तो जो 746 वाट है ना, वाट W से रिप्रेजेंट किया, ये कितने अश्व शक्ति के बराबर होता है? एक अश्व शक्ति के। अश्व शक्ति, अश्व शक्ति मीन्स हॉर्स पावर।
अब हॉर्स पावर से आपको समझ में ही आ रहा होगा कि ये आखिर जनरेट कहाँ से हुआ, घोड़े से। मीन्स एक घोड़े में जो है कितनी शक्ति होती है, 746 वाट के बराबर की शक्ति किसमें होती है, घोड़े में होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक अश्वशक्ति। ठीक है। अब कुछ वैज्ञानिकों के नाम पर रखे गए मात्रक हैं, इतने ही नहीं हैं और हैं। तो मैंने सबसे पहले बताया था कि जो MCQ अपन जब करेंगे ना तो उनमें और भी कवर करेंगे अपन, मात्रक वहाँ भी कवर कर लेंगे कुछ जो अपने से छूट जाएंगे, जो महत्वपूर्ण होंगे परीक्षा की दृष्टि से। तो आवृत्ति देख लेते हैं। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किस में मापी जाती है, सेकंड में, तो प्रति सेकंड में मापी जाती है। मतलब 1/टाइम टाइम के साथ लेते हैं इसको, सीधी सी बात है। तो 1/टाइम टाइम के साथ जब लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। अब सेकंड इनवर्स हो जाएगा तो सेकंड इनवर्स किसके बराबर होता है, ये होता है हर्ट्ज। ठीक, इसको हर्ट्ज को ऐसे, ये हो गया अपना हर्ट्ज। ठीक, अब आते हैं बल। बल हालांकि मैंने पहले बता दिया है लेकिन ये वैज्ञानिक के आधार पर है इसलिए यहाँ पे ले लिया है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। तो बल हो गया अपना क्या है, बल F बराबर ma kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो लिख लीजिए थोड़ा सा एक बार इसको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है 1 न्यूटन के बराबर। तो 1 न्यूटन लिखें या न्यूटन लिख दूँ सीधा सीधा, ये भी एक ही बात हुई। ठीक, तो ये न्यूटन हो गया। अब ये तीनों राशियाँ जो है, ऊष्मा, हीट, ऊर्जा, एनर्जी, कार्य, वर्क, ठीक है ना, तीनों का जो मात्रक होता है वो समान होता है। और इनका मात्रक क्या होता है, कार्य का मैं पहले बता के आ रहा हूँ पीछे, क्या होता है, जूल। ठीक, जूल। ठीक, अब आते हैं दाब और प्रतिबल में। दाब अलग चीज़ है, प्रतिबल अलग चीज़ है, लिखा ही है। तो प्रेशर हो गया कुल मिला के फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाला जो बल है वो कहलाता है अपना दाब। और प्रतिबल आता है जब किसी मटेरियल में खिंचाव या कंप्रेशन, मतलब दबाया हुआ इसको खींचा जाता है तो उसके प्रति इकाई में जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रतिबल। प्रतिबल को डिनोट करते हैं सिग्मा से और दाब को डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं P से। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो और इसका जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, एक पास्कल थे, पास्कल एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे ये यूनिट रखी गई है। ये आप इसको PA भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये पास्कल हो गई। अब आते हैं विद्युत आवेश की तरफ, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स Q = IT। I क्या है अपना, करंट, और T है टाइम। तो I को रिप्रेजेंट करते हैं A से, T को रिप्रेजेंट करते हैं समय, सेकंड से। तो AS हो गया, ये हो गया SI पद्धति में या MKS पद्धति में। अब इसको जो साइंटिस्ट ने जो ये फाइंड किया उनका नाम था कुलाम्ब। तो उनके नाम पे ये कुलाम्ब हो गया, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आइए रेडियो सक्रिय पदार्थ की सक्रियता। ये कुल मिला के इसका जो न्यूमेरिकल फार्मूला यदि अपन देखें तो होता है विघटन बटे समय। ठीक, विघटन बटे समय। अब विघटन की कोई यूनिट नहीं होती है, सीधी सी बात ये मान लीजिए, विघटन को कुछ नहीं, जैसा है वैसा रहने दीजिए, मैं 1 लिख देता हूँ। समय हो गया सेकंड। ठीक, ये जाएगा यस इनवर्स, सेम है हर्ट्ज की तरह। लेकिन यहाँ पे यदि ये पूछा जाता है तो आप हर्ट्ज नहीं बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, बैकुरल। बैकुरल नामक एक साइंटिस्ट थे, उनने इसकी गणना करके बताई, इसलिए इसको बोला गया क्या, बैकुरल। और BQ इसका जो है शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और अन्य महत्वपूर्ण मात्रक जो अपने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखते हैं खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हो आप AU से। ठीक है, खगोलीय मात्रक या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो खगोलीय मात्रक क्या होता है, इन जनरल सामान्य बात यह है कि पृथ्वी से सूर्य तक की जो दूरी होती है वो अपनी क्या होती है, खगोलीय मात्रक होती है। ठीक है, तो पृथ्वी से सूर्य के बीच की जो दूरी हो गई वो खगोलीय मात्रक हो गया। और ये लगभग जो है 14 मिलियन
किलोमीटर के समथिंग है, ठीक है। तो अपन ऐसे देख सकते हैं 1 AU या 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके इक्वल टू होता है 1.4959 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक। ये अपने को मैथमेटिकल वैल्यू जो है दिमाग में रखनी है, थोड़ा सा ये देख रखना है। और जनरली कितना होता है 150 मिलियन मीटर या 150 मिलियन मीटर्स में होती है, ठीक है ना, किलोमीटर में नहीं। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसके बराबर है। अब इसी के अंतर्गत और भी आती हैं, बहुत दूरी के लिए और मात्रक आते हैं, उनमें से एक है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष इसको बोलते हैं लाइट ईयर। ईयर लिखा है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि शायद समय का मात्रक होगा, लेकिन ये दूरी का मात्रक है, ठीक है। तो अब प्रकाश वर्ष की जो डेफिनेशन है वो होती है प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष की दूरी के बराबर होता है। मीन्स सन से सोलर लाइट जो है एक साल में जितनी दूरी ट्रेवल करता है निर्वात में, निर्वात का मतलब आप समझ रहे हैं, मीन्स वहाँ पे एयर भी प्रेजेंस नहीं है, जो प्रेशर है वो कितना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, मतलब अभी जो अपने सराउंडिंग का प्रेशर है, आउटसाइड का प्रेशर है या रूम का प्रेशर है उससे भी बिलो प्रेशर है, तो वो हो जाएगा अपना निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई दूरी किसके बराबर होती है, प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 लाइट ईयर की वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। और इसको यदि मीटर में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, उधर और मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका 10⁻³ का, तो वो इसके साथ जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 15 मीटर, ठीक है। तो मीटर में कितना है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ओके। अब इसके बाद अपन आते हैं एक और इससे भी लंबी दूरी, कुल मिला के ये तो कहाँ पे है अपना जो सौर मंडल है ना, सोलर सिस्टम है, उसके अंदर अंतर्गत जो दूरी मापी जाती है वो किसके द्वारा मापी जाती है, प्रकाश वर्ष के द्वारा मापी जाती है, लाइट ईयर के द्वारा मापी जाती है, ठीक है। अब इसके बाद यदि आप देखेंगे और इसके भी अधिक परास में यदि आप देखते हैं तो एक मात्रक आता है पारसेक, ठीक, पारसेक या परसेक कहते हैं इसको। तो पारसेक क्या होता है, पारसेक यदि अपना जो सौर मंडल का जो सिस्टम है या सौर मंडल है उसके बाहर की भी जो दूरी मापी जाती है उसके लिए किसका अपन इस्तेमाल करते हैं, पारसेक का इस्तेमाल करते हैं। और पारसेक लगभग एक पारसेक जो है बराबर होता है 3.26 इंटू 1 लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष के, ठीक है। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रकाश वर्ष में इसका कन्वर्जन आ जाएगा। और वैसे 3.26 टाइम्स एक प्रकाश वर्ष के क्या होता है, एक पारसेक की दूरी होती है, ठीक है। अब इसके आगे और अन्य मात्रक अपन देखते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मात्रक हैं जैसे बैरल। बैरल आप जनरली कभी कभी न्यूज़ में भी सुनते होंगे बैरल के बारे में। बैरल जब कच्चे तेल की कीमतों के बारे में बात की जाती है तो बैरल की बात आती है। और बैरल सिंपल सी बात है, ये कुछ भी नहीं है, ये है एक खाली बेलन, खाली बेलन जिसका आयतन कितना होता है, इसका आयतन होता है 159 लीटर के बराबर, यही है बैरल, ठीक है। तो वॉल्यूम या आयतन मापने के काम किसका है, बैरल का। मेनली कच्चे तेल की कीमत मापी जाती है, वो कच्चे तेल की कीमत नहीं, कच्चे तेल का वॉल्यूम प्रति बैरल में कीमत मापी जाती है कच्चे तेल का, ठीक है। तो कच्चे तेल के लिए इस्तेमाल करते हैं अपन किसका, बैरल का। अब डॉप्सन क्या है, डॉप्सन है ओजोन परत। ओजोन परत जो है उसकी जो मोटाई है वो किसकी, ओजोन परत की मोटाई किसके द्वारा मापी जाती है, डॉप्सन के द्वारा मापी जाती है। एक डॉप्सन यूनिट होती है, इसके द्वारा मापी जाती है, ये मात्रक है, ठीक है। डेसिबल, डेसिबल किसका मात्रक है, ध्वनि तीव्रता का। ध्वनि की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है,
साउंड इंटेंसिटी या ध्वनि तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? डेसिबल। थर्म एक लिखा हुआ है यहाँ पे। तो थर्म कुछ भी नहीं है, ये थर्म है एक ब्रिटिश यूनिट, और ये मापा जाता है इसके द्वारा क्या? ऊर्जा, ऊष्मा। ठीक है, तो थर्म के द्वारा मापते हैं। एक आध दो यूनिट और हैं, उनको भी देखते हैं। जैसे आप देखिए बार। बार है जो वायुमंडलीय दाब है ना, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है किसके माध्यम से? बार के माध्यम से। बार के माध्यम से वायुमंडलीय दाब है ये। ठीक, वायुमंडलीय दाब। ठीक, और एक बार बराबर कितना होता है? 10⁵ पास्कल्स। ठीक, एक बार होता है। एक टॉर भी होता है। टॉर किसकी यूनिट होती है? ये भी दाब की यूनिट होती है। दाब मापा जाता है, दाब मापा जाता है। और 1 टॉर इक्वल टू कितना होता है? 1 टॉर इक्वल टू होता है समथिंग 1.3336 पास्कल के। ठीक, तो ये कुछ और अन्य महत्वपूर्ण मात्रक हैं। अब आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण मापक यंत्र जो अपने परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, और जो कुछ मात्रक शेष रह गए होंगे उनको अपन MCQ के लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग सहयोग दें। आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य दें। धन्यवाद।